14 फरवरी पर बात कर ली जाए या फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, कोई खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी रिस्क लेना पड़ता है लोगों को क्योंकि अगर 14 फरवरी पे बात करेंगे तो वो बात करेंगे, उनके घर वाले अगर देखेंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री पर कुछ बोलते हैं तो हिंदू संगठन बहुत सारे बैठे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए। हालांकि हम अभी देखेंगे, अभी हम किसी और भी कई लोगों से अभी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर बातचीत होती है तो हम आप तक सीधा पहुंचाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक पाठक है। अशोक पाठक जी। सर, ये बताइए कि अभी कुछ मुद्दा चल रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कि मतलब वो झूठ फैलाते हैं, लोगों में अंधविश्वास का प्रचार करते हैं, तो ऐसा मतलब क्या सही है या कैसे, क्या है आपके नज़र से क्या है? धर्म को नहीं, अंधविश्वास तो नहीं कहा जा सकता है इसको पूर्ण रूप से अंधविश्वास ही है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। पराशक्ति भी कहा जा सकता है और कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अंधविश्वास तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर अगला आदमी इतना दावा ठोक के बात कर रहा है, आपको इंटरव्यू दे रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है, जो भी अपनी चीज़ें दिखा रहा है, तो उसमें और शक करने की गुंजाइश तो नथिंग के बराबर है अभी। लेकिन फिर भी कुछ संगठन है ऐसे, कुछ एक एनजीओ है जिसके बारे में पता होगा आपको। उस एनजीओ ने लगातार वो जा रहा और कार्रवाई करने की भी बात मतलब चल रही है। तो ये तो संगठनों का अपना अपना मत है, केवल षड्यंत्र वाली बात है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। भाई आपको आपके धर्म से हमें कोई आपत्ति नहीं, तो आपको क्या आपत्ति हो रही है? नहीं, बिल्कुल, ये तो हम आप कह रहे हैं। जी जी, तो उनको आकर के देखना चाहिए ना। जो प्रूफ मांग रहे थे उसने प्रूफ दिया भी, जिसने जो प्रूफ मांगा उन्होंने दिया भी। और कोई शक है तो उसका आप टेस्ट ले लीजिए ना, बराबर। क्या बात है उसमें? नहीं, जैसे ये भी कहा है कि लगातार इसमें कई तरीके के इस पे वक्तव्य दिए जा रहे हैं, और भी जो संगठन है और भी धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा बस केवल अंधविश्वास में पढ़ करके वो इस तरीके के, मतलब जैसे एक लड़की अभी आई है जो कि मतलब वो भी दिखा रही है कि मतलब माइंड रीडिंग की एक टेक्निक होती है उनकी, उसके थ्रू वो लोगों की बातों को जान लेते हैं। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये केवल माइंड रीडिंग की है और कोई इसमें और मतलब दिव्य शक्ति या किसी जो है और किसी मतलब सनातन शक्ति की कोई मतलब इसमें कोई मतलब। एक बात बताइए, आप बालाजी जाते हैं जी, मेहंदीपुर बालाजी जी जी, क्या ये चीज़ वहाँ नहीं लागू होती है? आप उज्जैन में जाते हैं तो वहाँ भैरव बाबा की मूर्ति दारू पीती है, आप उसको क्यों नहीं बताते हैं? तो ये सारी अगर सब गलत ही है तो फिर सनातन का जड़ क्या है? भाई वो किसी से पैसा कोई चार्ज ले नहीं रहा है, अगला आदमी आपको ठीक कर रहा है। आप माइंड रीडिंग, आप किसी भी माइंड रीडिंग की बात आप कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, सूर्य ग्रहण लगता है, ज्योतिष अपने हिसाब से बता देती है कि हाँ आपको इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण लगेगा, और एक्चुअल लगता भी है। तो वो तो माइंड रीडिंग नहीं है ना। हाँ, ये मानते हैं कि ज्योतिषाचार्य नहीं है, वो केवल बालाजी के नाम पर जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इसमें जो लोग सवाल उछाल रहे हैं कि जैसे पठान मूवी रिलीज हुई तो उन्होंने शाहरुख खान के बारे में, भगवा रंग के बारे में, अब ये सब चीज़ें एक समझ में आती हैं कि हाँ भाई उसको एक्सपोज, वो तो कमा गया पैसा, पब्लिक यहाँ ताली बजा रही है। मेरे कहने का मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो अपने सनातन धर्म के लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं कि जो एक काली जी का एक पोस्टर किया था, एक किसी औरत ने लॉन्च किया था। जी जी। तो उस पर जो है उन्होंने कहा था कि जिस भी औरत ने या जिस भी व्यक्ति ने ये काली जी का जो पोस्टर लॉन्च किया है सिगरेट पीते हुए, तो उस औरत को ला करके उसके फला जगह डाल देनी चाहिए। मतलब ऐसा मतलब ऐसी बयानबाजी कोई हो रही है, पहली बात तो इसको पहले पूर्ण रूप से चेक किया जाए, उसका टेस्ट लिया जाए कि सही ऐसी बयानबाजी हुई है कि नहीं हुई है। कई बार ऐसा भी होता है, आप राहुल गांधी को देखेंगे बोलते कुछ और है, उसका कुछ जोड़ कर कुछ और दिखा दिया जाता है। मेरी बात मानने नहीं मान रहे? वो तो सही है, वो तो सही, बट इसको मतलब फैक्ट चेक के जरिए भी देखा गया है। आप शब्दों का प्रयोग मर्यादा में, किसी भी स्त्री के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। हर माता बहन अपनी जो है इज्जत प्यारी होती है, लेकिन जो भी है वो षड्यंत्र ही कहा जाएगा, क्योंकि इनका बोलबाला जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का है इतना जबरदस्त हुआ है कि इनसे सब लोग घबराने लगे हैं। मतलब ऐसे एक तरीके से देखा जाए तो पिछले जो है 3-4 महीनों में बहुत तेजी से इनकी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। वीडियो वायरल हो रही है और लाइव वायरल हो रही हैं। आपके जो है मीडिया संघ के पत्रकार भी वहाँ पर गए हैं, इंटरव्यू भी लिया गया है। अब जिसको भी शक हो रहा है वो आदमी टीम बुलाए, संगठन करे, धीरेन्द्र शास्त्री से चर्चा करे।
कि आप ऐसा हमारे सामने करिए। भाई आरोप लगाने से पहले उसका खंडन तो करिए, आप आइए तो मैदान में भाई। नहीं, ये किया था जब रांची में चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, तो लाइव प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरी बातों को कर दीजिए, अगर आप मेरी बातों को प्रूव कर दीजिए तो मैं 30 लाख रुपए तुमको नगद दूंगा। तो भाई प्रूव तो किया, उनको बुलाया तो गया। अगर मान लो किसी कारण बस उनके गुरुजी का जन्मदिन था, क्या प्रोग्राम था उनका, हर आदमी का शेड्यूल होता है, आप यहीं पर खड़े रहेंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा था कि नहीं, मतलब हम कल दरबार लगाएंगे, लेकिन जैसे ही उसने कहा तो दरबार कैंसिल करके वो चले गए। ऐसी तो कोई बात सामने आई नहीं है अभी तक। नहीं, उसमें मीडिया में तो मतलब यही चल रहा है। मैंने भी उनका प्रोग्राम में देखता हूँ, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई आप नागपुर में हमारा दरबार लग रहा है, आप यहाँ पर आ जाइए, आप पूरी परीक्षा ले लीजिए जो लेना है आपको। भाई आप जो भी लेना चाहते हैं, आप एक बात बताइए, कोई भी इंसान एक पर्चे को बदल सकता है, 10 पर्चे बदल सकता है, लेकिन जब वो व्यक्ति भीड़ में से किसी व्यक्ति को उठाता है तो वो पर्चा वहीं पर पहले से लिखकर, तो इसको पराशक्ति नहीं मानेंगे और क्या मानेंगे आप, मुझे बताइए आप। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे माना कि चलिए हम इसको पराशक्ति ही मान लिया आपके कहने से, लेकिन ये बताइए कि जैसे बहुत सारे मतलब जो बाबा थे, इससे पहले भी बहुत सारे बाबा हुए हैं, आखिरकार जब उनको एक्सपोज किया गया तो उनकी चीजें कुछ दूसरी निकली। देखो ऐसा है, हम एक बात इसमें कहना चाहेंगे कि जो किसी भी बाबा के बारे में हम गलत नहीं बोल रहे हैं, कोई भी किसी संगठन, उनके क्या क्या कर्म से सरकार उनको सजा दे रही है, भगवान उनको सजा दे रहा है, जो जेल में पड़े हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अगर गलत होंगे तो इसका निर्णय तो बालाजी करेंगे, भाई पक्की बात है कि नहीं बात है। लेकिन अब सनातन धर्म के प्रति में आप ये बताइए कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो अंधविश्वास तो बहुत से शाखा वाले, मतलब बहुत से लोग फैला रहे हैं। नहीं, और धर्म में ऐसा होता है तो मतलब आपको लगता है कि ऐसी बातें होती है, नहीं होती? नहीं, अन्य धर्मों में क्यों नहीं होती हैं। आप जो जीसस चर्च, हमारे जो ईसाई भाई लोग हैं, उनके वहाँ पर लोग ठीक होते हैं। आप जाइए उनके कैंपों में देखिए जाकर, लोग ठीक भी हो रहे हैं, उनका रिजल्ट गिर जाते हैं। हाँ, गिर जाते हैं, तो अब उनको हम गलत थोड़ी कह सकते हैं। भाई परमात्मा की कोई भी शक्ति हो सकती है, भाई हमारी नज़र में आपकी नज़र में तो अलग अलग है, बाकी वहाँ भी तो लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। तो आप धीरेन्द्र शास्त्री को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? अब एक मुझे बात बताइए, और सब बाबा खत्म हो गए, खाली धीरेन्द्र शास्त्री ही बचे हुए हैं। नहीं, तो उस पर जो है ये गलत क्या किया, आप मुझे बताइए गलत क्या कर रहा है? नहीं, गलत करने की बात नहीं कर रहे, गलत का आरोपी बता सकते हैं, कोई उन्होंने पैसा लिया हो, कोई नाजायज, वो बताइए आप मुझे। कहीं उसने कुछ भी ऐसा गलत काम किया हो जो समाज के लिए गलत गड़बड़ हो, असहनीय हो, या शोषण हुआ हो किसी का, वो बताए, वो बयान दे। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा है, अगर यहाँ पे रहना है तो चमत्कारी नहीं, तो सनातन के प्रति में देखिए, आप मेरी बात सुनिए, सनातन धर्म आज का धर्म तो है नहीं, सनातन शाश्वत है, ये सब लोग मानते हैं। सनातन हमारा आज का तो है नहीं। अच्छा, सनातन के लिए अगर वो अपनी छाती पीट रहे हैं तो उनके अंदर गट्स नहीं है, तो सीना ठोक करके कोई बोल नहीं सकता है, सीधी सी बात है। अब वो लड़ने को भी तैयार हैं। आप जो अभी आरोप कर रहे हो, लड़ने के लिए तैयार है। भाई आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए। आप जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जो भी लोग ठीक होते हैं, वहाँ पत्रकार गए हैं, इंजीनियर गए हैं, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के मंत्री जी, उनको मैंने देखा है, वहाँ पर गए हुए हैं। तो सब लोग अगर गलत ही हैं तो सही क्या है? नहीं, सही की बात नहीं कही जा सकती। यहाँ पर तो जो देखा जाता है, एक तरीके से जो देखा जाए कि कई जगह पे जो है उन्होंने ऐसी बातें बोली, जैसे अभी आपने जिक्र किया। देखो अभी उनके अंदर थोड़ा सा ये कि जैसे होता नहीं कि किसी के पास में अगर कुछ पावर है या कोई आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो थोड़ा सा वो, अब नवयुवक तो है ही हैं, तो कुछ चीज़ को थोड़ा जो ओवर कॉन्फिडेंस बोल देना, मतलब ओवर ज़्यादा बोल देना, मतलब किसी चीज़ के लिए ठठरी के कई शब्द उनके ऐसे मैंने सुने हैं। तो वो तो एक वो कहा जाएगा कि एक जैसे व्यासपीठ पर बैठे हुए, लेकिन बाद में वो कंक्लूजन भी देते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे ऊपर शक्ति आती है या जो कृपा होती है वो बोलती है। बाद में वो कहते हैं मैं माफी मांगता हूँ, ऐसा कुछ होता है? नहीं माना जा सकता है इस बात को। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी बालाजी में जाएंगे तो बहुत से नॉर्मल व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दीवार में सर मारने लगते हैं अपना, या प्रेत भूत का साया होता है, जो मेहंदीपुर बालाजी है, तो बालाजी में सारी चीजें होती हैं, तो वहाँ तो कोई आपत्ति किसी को नहीं है, सब लोग ठीक होकर के भी आते हैं। बहुत से लोग नहीं भी ठीक हो पाते हैं, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा विश्वास है, तो श्रद्धा विश्वास का विषय है। वहाँ पर गए, वहाँ पर भूत प्रेत खेलने लगा, सर मारने लगा, तो मैं उनकी एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ हो सकता है कि शायद ऐसी पराशक्ति हो, क्योंकि शक्ति को तो डर किसी का है नहीं। बिल्कुल, हम आप नॉर्मल मनुष्य हैं, लेकिन शक्ति को क्या डर है? बालाजी को क्या डर है? हनुमान जी को क्या डर है? आपसे क्या डर है बताइए? आप 60 साल की जिंदगी जीने वाले इंसान अगर इतना होशियार हैं, तो वो तो रामायण युग से रह रहे हैं, तो वो कितना होशियार होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आगा भी था आपका, सब जानते हैं। चलिए आप एक सवाल का और उत्तर दीजिए। ये बताइए, अभी जैसे 14 फरवरी आ रही है, वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, तो उसके बारे में आप जानते हैं कैसे क्या है? देखिए ऐसा है, जो विदेशी जो त्यौहार हैं, जो दूसरी कंट्रियों से आई हुई जो सभ्यताएं हमारे यहाँ हावी हो रही हैं, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वहाँ किसी गरीब की मदद करिए, कुछ ऐसे अच्छे कर्म करिए कि हमारा जो हिंदुस्तान है विश्व गुरु बने, जो मोदी जी का सपना है। तो विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा कि हम दूसरे की चीज़ चोरी करें। वैलेंटाइन डे हमारे यहाँ का तो है नहीं,
इंडिया कोई अंग्रेज था उसके नाम पे मनाया जा रहा है। तो हम अपनी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरे के देशों की चीज़ों को लेकर हावी हो रहे हैं। नहीं, वैसे लेकर के इसको अगर देखा जाए तो युवाओं में अगर कहीं भी जरा सा भी आप बात करिए वैलेंटाइन डे के खिलाफ में बात करिए देखो तो युवा स्वतंत्र है, युवा अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना चाहता है। युवा ये भी जानता है कि हम आज ये वैलेंटाइन डे माना, जिस दिन उसके समझ में आ जाएगा कि ये वैलेंटाइन डे हमें कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, तो युवा ही तो देश को भविष्य बनाते हैं भाई, युवा ही तो हैं। आज उनका वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, मनाइए आप किसी दिन, जब आपके समझ में आएगा कि वैलेंटाइन डे नहीं, हमको यहाँ कुछ और मनाना चाहिए, भगवान राम की, परशुराम की जयंती या किसी अन्य देवता की, वाल्मीकि जी की, जिन्होंने रामायण का इतना बड़ा वो किया, आप उनको नहीं याद कर रहे हैं तो उनको भी तो याद करना चाहिए। वैलेंटाइन डे ही क्यों, अब हमें विदेशी चीज़ों की जरूरत क्या है? अच्छा, जैसे पश्चिमी सभ्यता आपको क्या लगता है कि 2014 के पहले ज्यादा थी या फिर अब धीरे धीरे और हावी हो रही है या फिर कम हुई है या कैसे क्या है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे तो ये मान लीजिए कि पश्चिमी सभ्यताओं का अंत तो होना निश्चित है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल तय बात है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जिन्होंने उनका जो तरीका है काम करने का और जो कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है महंगाई महंगाई महंगाई। अरे भाई, महंगाई है तो अगर हम लोग अगर देश के लिए योगदान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, आपने अगर महंगाई की बात करी है तो आपको नहीं लगता है कि जो गैस हमको मिल रहा था 500 में वो आज 1100 में है? भाई मेरे एक बात बताइए आप मुझे कि जो हथियार हमारे पास नहीं थे देश के अंदर, आज राफेल हमारे पास में कहाँ किस स्थिति पर है? लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए जो हमारी जनता है वो कैसे भूख प्यासे, जैसे मोदी जी ने अभी क्या किया कि सभी को गैस सिलेंडर दे दिए, बट अगर एक तरीके से देखा जाए तो आज गरीब के पास सिलेंडर भराने के पैसे नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि गरीब के पास में सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं हैं। 1100। सबसे पहली बात तो जो आपके पास कोई बीमारी है, अगर 50 साल से उस चीज़ से ग्रस्त चल रहे हैं और उसको हटाना पड़ा एक बैग, तो देखो तकलीफ तो थोड़ी उठानी ही पड़ेगी। अब मोदी जी को अभी कितने दिन हुए, उससे पहले तमाम जितनी भी कांग्रेस थी, जो भी सरकारें थी, मैं किसी सरकार को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी सरकारें थी, लेकिन उनके हिसाब से जब अलग कुछ आप चाहेंगे, चाहे आप हो चाहे हम हो, कुछ जब नया करना चाहेंगे तो तकलीफ उठानी पड़ ही जाएगी। हाँ, चलिए, ये तो रही बात की। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो चुनावी थी, आपने देखा कि उसमें किस तरीके से सपा, बसपा, ये सारी बहुत सारी चीजें थी। आज जो सरकार प्रेजेंट टाइम में है बीजेपी की, इससे आप कितना संतुष्ट हैं और कितना असंतुष्ट हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि क्राइम के मामले में तो योगी जी ने लगभग में 0 ही कर दिया है। उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात में ये है कि अब जैसे 2-4 कांड कहीं हो जाते हैं, अब किस उद्देश्य से होते हैं, कौन कर रहा है, तो देखिए अब योगी जी घर घर जा करके तो कोई चीज़ कर पाएंगे। उनको वो भाई मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे, तब से ये तो रिलीफ है कि क्राइम का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है, क्राइम नहीं हो पा रहा है। दूसरी बातें ये हो रही है कि रोजगार, उन लोग जो आज की सरकारें हैं, रोजगार पे अभी थोड़ा नहीं ध्यान गया है सरकारों का, तो वो थोड़ा युवाओं के लिए तो थोड़ा दिक्कत तो हुई है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर मैं हूँ कहीं भी और किसी से अगर बात की, किसी युवा से बात करी, तो सबसे बड़ा उनका दुख तकलीफ यही आता है कि हमारे पास रोजगार, सर हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। आप मुझे ये बताइए, किसान है, आप किसान को सबसे बड़ी मेन रीढ़ की हड्डी मानते हैं। किसान है, किसान जब केवल इस भरोसे बैठा रहेगा कि हम गेहूं और गन्ने की फसल उगा और हम ग्रीन कार्ड का पैसा अदा कर लेंगे, जो क्रेडिट कार्ड उसने जो लिया हुआ है, फसली ऋण जो लिया हुआ है, तो ऐसा कैसे? टेक्निकल पड़ेगा मोदी जी के साथ में, अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी कि हमें ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, हमें कुछ ऐसा टेक्निकल हो। मोदी जी का ध्यान केवल टेक्निकल पर ले जाने का है, उसको आप अन्यथा ले जा रहे हैं। अब आप घर में बैठे, अन्यथा ले जाने के लिए क्या, टेक्निकल ले जाने के लिए लोगों को बेरोजगार कर देना उचित है? बेरोजगार अब कहाँ हुए, आप मुझे बताइए। ये बताइए, जैसे माना कि कोई भर्तियां नहीं निकल रही हैं, जहां तक देखा जाए बहुत छोटी छोटी भर्ती निकल रही है, बहुत कम। आप बताइए कि केंद्र की कितनी % नौकरियां अभी खाली पड़ी हैं। आप बात कर लीजिए रेलवे की, बात कर लीजिए आप आर्मी की, बात कर लीजिए आप प्राइवेट, जितना देखिए आप प्राइवेट सेक्टर में जो है जितना ज़्यादा वो भिड़ा रहे हैं, उसमें ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा भिड़ा रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है कि मेन चीज़ आप ये जानिए कि जैसे कोई सरकारी नौकरी करने वाला जो आदमी होता है, वो कितना लापरवाह हो सकता है या ड्यूटी के प्रति में कितना बड़ा संजीदा है, तो आप जानते होंगे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा के देख चुके होंगे। तो मोदी जी भी तो यही सोच रहे हैं कि प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी विभाग का, एक की जगह पर अगर 3 लोगों को रोजगार मिल रहा है, 3 लोगों के घर में पैसा जा रहा है, तो गलत क्या हो रहा है इसमें? जो सरकारी जो लगे हुए हैं उन पर असर पड़ रहा है, और हमारे देश के जो युवा हैं वो उनको मतलब वो वाला रोजगार नहीं मिल पा रहा है कि जिनमें वो अपनी सरकारी जॉब को एक सिक्योर जॉब मानते हैं। देखिए केवल सरकारी जॉब को ही लेकर के बैठ जाना भी तो गलत है। नहीं, आप सही कह रहे हैं,
लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, अब मेरे पास में 150 बीघे ज़मीन है, अब उसमें मैं गन्ने और गेहूं से सोचूं कि मैं उसमें लखपति बन जाऊंगा तो मेरा सोचना गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम टेक्निकल खेती कर रहे हैं, वही अगर खीरे की खेती कर रहे हैं या कोई ऐसी टेक्निकल खेती या डेयरी फार्म लगा रहे हैं, तो अन्य उद्योगों को उन्होंने बढ़ावा भी तो दिया है। कि आप जानते हैं कि खेती करने के लिए भी पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है, आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब वो टाइम चला गया कि हल जोत करके और बीज खेत में डाल दिए, उसी के नाम पर भगवान भरोसे खेती पैदा हो जाए। जैसे आप कह रहे हैं पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के लिए पैसे भी जरूरी है, और अगर पैसे आयन अबर है तो उसके लिए कमाई है, और कमाई की जो स्रोत है एक तरीके से देखा जाए जॉब है, ये बहुत कम स्तर पे अभी डेवलप हो रही हैं। तो इसके लिए मतलब उनकी क्या सोच है, कैसे क्या है? नहीं तो आज जो अन्य लोग थे, जो पहले जो सरकारें आई थी, उन्होंने बेरोजगारी में कितना रोजगार दिया उसका आप मुझे बताइए। नहीं, उस टाइम पे काफी बहुत सारी चीजें ऐसे होती थी, ऐसी होती नहीं थी, खाली हाई कोर्ट में लंबित हो जाती फाइलें, कोई ना कोई केस लग जाता था और नौकरियां रुक जाती थी। लेकिन जब से भाजपा गवर्नमेंट आई तब से ये तो है कि कम से कम भर्ती हो तो रही है, भले देर में हो रही है। अग्निवीर का निकला हुआ है, भर्तियां अक्सर देखिए कैंसिल हो जाती है। मतलब हाँ, कैंसिल तो वही सिस्टम हो रहा है, कैंसिल हो रही है कि भाई अब उसको, अब ये तो चीज़ें सरकार ही बता सकती है कि क्यों कैंसिल कर रही है, तो आम आदमी के पहुँच से थोड़ा बाहर है ना। लेकिन इस पर बेरोजगारी पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे कोई परियोजना आ रही है, कोई लोन का सिस्टम आ रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं देश के अंदर में, तो उसको लोगों तक पहुँचाने वाली बात है। जैसे मान लीजिए एक प्रधानमंत्री ऋण मुद्रा योजना एक प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, अब उसमें बैंक उनको लोन ही नहीं दे रही है, तो दिक्कत का विषय है ना, वो फाइल लेकर के चक्कर काट रहे हैं। तो वही चीजें हैं ना कि मतलब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसकी अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी मजबूत होगी, लेकिन अब इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये तो कमियां, देखो कोई भी सरकार होगी, कुछ कमियां होंगी तो कुछ अच्छाइयां होंगी, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, तो उनकी ये कमियां है कि बेरोजगारी पर युवाओं के प्रति में ध्यान देना चाहिए, किसानों के प्रति में ध्यान देना चाहिए, और जो भी वर्ग हमारा युवा वर्ग है उसका विशेष, क्योंकि ये कल के भविष्य, अगर इनका आज आप ध्यान नहीं देंगे तो कल के लिए आप दिक्कत पैदा हो जाएगी। 2024 के चुनाव जो मतलब होने वाला है, इस पर आपकी क्या राय है? अगर इसे कहा जाए कि कैसे कैसे क्या मतलब क्या किसका होप बनना है? जैसे अभी राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी भारत यात्रा उन्होंने निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का अभी समापन हुआ है उसका, तो इस पर मतलब आपकी क्या राय है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो आज कर रहे हैं राहुल गांधी, एक सोचने का विषय है। देखो, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को हम गलत नहीं बोल रहे हैं, देखो आज़ादी उनकी दिलाई सब कुछ है। राहुल गांधी जो आज कर रहे हैं उसको अगर पहले किए होते तो सत्ता में बैठे होते। सीधी सी बात है, आप जिस देश में, जिस घर में रह रहे हैं, जिस घर जहाँ आप धर्म से बिलोंग कर रहे हो, आप जहाँ भी रह रहे हैं, आपको उसके सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये इटली, इजराइल, अमेरिका नहीं बन सकता है। तो जैसे अभी इटली, इजराइल, अमेरिका जैसे आप बता रहे नहीं बन सकता, लेकिन अभी भी उनको देखा गया है कि केवल एक टी शर्ट में ही वो यात्रा कर रहे हैं। देखो, ये तो एक कहने वाली बात है। अभी देखो, उनका मेहनत है, रंग लाएगी, ऐसा नहीं है कि उनकी मेहनत रंग नहीं लाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय तो लगेगा ही उनको आने में, समय लगेगा। इससे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, बस कुछ 2024 पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? 2024 तो मोदी को आना है, आना ही आना है, आना, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, देखो, एक होता है सिस्टम और एक होता है सिस्टम को अपडेट कर देना। तो मोदी जी में जो लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो मोदी जी तुरंत फॉलो करें, वो होना चाहिए। आप किसी भी विषय को उनको ले लीजिए, उनको कोई ये नहीं रखता। अब ये है कि अब घर घर जाकर, जैसे सर आप जिस प्रकार से ऐसे में लोग आपको जो है मोदी भक्त ही कहेंगे। नहीं, मोदी भक्त का मतलब कोई घंटी बजा रहा है उनका मंदिर में मूर्ति रख करके, यार जो अच्छा करेगा अच्छा कहा जाएगा। राहुल गांधी अच्छा काम करे, उनके लिए अच्छा कहा जाएगा। नहीं, लखनऊ सिटी को मायावती जी ने बनाया इतना अच्छा, पत्थरों की आज तक पॉलिश नहीं हो पा रही है, तो ये माइनस पॉइंट नहीं है गवर्नमेंट का। मायावती जी ने भी तो काम किया, उनके लिए तो कोई नहीं बोल रहा। आज लखनऊ का जो गेट देख रहे हैं, जो आप चौराहा देख रहे हैं, जो भी लखनऊ में आप देख रहे हैं, ये मायावती जी का दिया। इससे पहले लखनऊ को कौन सा जानता था, इमाम बाड़ा या चिड़ियाघर? आप मुझे बताइए। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं। तो फिर अब उनको कोई जो काम करेगा उसको ध्यान ही नहीं कोई देने वाला है। मायावती जी को कितनी सीटें मिली? अगर ये अच्छा काम था तो उनको सरकार में आना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं? नहीं, अपने मुख्यमंत्री बनी, क्यों नहीं आई? आई तो नहीं है, दोबारा फिर आना चाहिए था ना। अभी फिर चाहिए था तो थोड़ा सा, ये देखो, ये तो हिंदुस्तान है ही है, थोड़ा धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं आदमी के अंदर भावुकता जागृत हो जाती है। भाई हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही रहेगा, या अन्य कंट्री वो हिंदुस्तान रहेगा, वो तो बात सही है। लेकिन अगर कहीं देखा जाए अगर, तो इसमें लगातार लोगों की सहभागिता, कहा जाए पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ही जो है मोदी को दे रहे हैं, मतलब कहा जा रहा है। सत्यता है। आप मुझे बताइए, किस प्रधानमंत्री ने इतने विदेशों की यात्रा करके और बहुत सारे पैसे खर्चा किए, लेकिन कुछ लाए भी तो वहां से? आप यही क्यों कुछ लेखा जोखा नहीं दिया उन्होंने कि क्या लाया है? कुछ बताया नहीं क्या लाया? मुझे बताइए, आप अपनी आय का संसाधन इनकम टैक्स से छुपा ले, आप बताएंगे क्या हो रहा है देश में? सेना को मजबूत किया गया,
ठीक नहीं ठीक मजबूत किया गया। रोडों को आप हालत देख लीजिए, रोडों की सड़कों की हालत देख लीजिए, कितने हाईवे का निर्माण हो रहा है, वो बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए, सोलर सिस्टम का व्यवस्था। अब किसी भी चीज़ को अप्लाई करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। अब उसके बीच में अगर हम सरकार बदलने लगे तो मतलब क्या बनता है, आप बताइए मुझे। अब जैसे मैं मोदी भक्त वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी अच्छा करेंगे मोदी को कहा जाएगा, राहुल करेंगे राहुल को, मायावती जी ने जो लखनऊ के लिए किया मैं उनको बताने तो इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि योगी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है। नहीं, योगी जी ने क्राइम को जीरो कर दिया आपके। एक तो सबसे पहली बात है, उत्तर प्रदेश क्राइम के नाम पे जाना जाता था। कोई भी आदमी लुधियाना पंजाब से चलता था तो उसको ये डर लगता था कि लखनऊ के आगे एक गोंडा जिला भी आता है, एक बस्ती भी आता है, वहाँ बच के रहना, नहीं तुम्हारी ये टैक्सी तो उतार ली जाएगी। ये क्राइम गुंडे हैं, बदमाश है, तमंचे बाजों का एरिया था यूपी, उससे तो राहत मिली। आज बहन बेटी घूम सकती है, थोड़ा छेड़ करके दिखाइए आप। हाँ मतलब, और योगी जी ने जितनी जानकारी योगी जी को हुई किसी के भी माध्यम से, उस पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। आप लेकिन लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, मतलब जैसा विकास अखिलेश जी ने किया था, मतलब लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अखिलेश जी ने क्या विकास किया था, मुझे बताइए। वो कह रहे हैं रिवर फ्रंट वगैरह बना, उन्होंने बहुत सारे पार्क का निर्माण करवाया। विकास के नाम पे मायावती जी का नाम लेना चाहिए। ये विकास दिख रहा है आपको, आप यहाँ खड़े हैं, ये आप दिख रहा है, पत्थरों की लाइनें लखनऊ सिटी को आज चमक रही है। विकास आप उसको कह सकते हैं कि लैपटॉप बांट देने, घर में एक लैपटॉप एक लड़का पा गया, उससे खर्चा चलने वाला है। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे स्मार्टफोन भी दिया था। नहीं, स्मार्टफोन से क्या खर्चा चलने वाला, आपके जेब के पैसे आएंगे। डिजिटलीकरण किया था उन्होंने लोगों तक। मोदी जी तो ज्यादा डिजिटलीकरण कर रहे हैं भैया। आज उन्होंने फ्री में दिया नहीं कुछ, मतलब जी ने दिया था। ये हमारी आपके नज़र में है कि कोई फ्री में हमको दे रहा, हमको कोई फ्री में नहीं दे रहा है। जनता से सरकार उतना टैक्स वसूल रही है, फ्री में कौन दे रहा है यार। मोदी जी के घर में इतना पैसा रखा हो जो दे देंगे हमको। नहीं, कहते हैं कि मतलब वो कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत पैसा का हेर फेर कर रहे हैं। अरे भैया मेरे, मुझे बताइए उनका कौन बाल बच्चे बैठे हुए हैं, कौन से बैठे, क्या हेर फेर कर रहे हैं, मेरे को समझ में ये बात नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का कहना, उन लोगों को या तो सामने बिठा के डिबेट की जाए। अच्छा, चैनल पर। नहीं भाई, आपको क्या लग रहा है मोदी की गवर्नमेंट गलत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, किसी भी सिस्टम को ठीक करने में आपको कोई बीमारी अगर हो जाती है भैया, तो उसको रिकवर करने में 6 महीने लग जाता है। अगर उनको 2-3 सरकारों में रिकवर कर रहे हैं, देखो गलत अगर वो करेंगे तो उसका परिणाम तो सब सरकारों को भोगना पड़ा, चाहे सपा चाहे भाजपा, तो जो गलत जिसने किया उसको रिजल्ट मिला। तो हमारे आपके साथ में जो होगा मोदी जी, उसका परिणाम भोगेंगे मोदी जी। उसमें क्या, 2024 तो आ ही रहा है, कौन सा बहुत दूर रहेगा। चलिए, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। वैसे आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार पाठक है। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग अपनी अप्रिसिएशन रख रहे हैं, अभी भी सरकार से, जो भारत सरकार है, अभी भी उनसे अप्रिसिएशन रख रहे हैं। उनके कामों को, मोदी जी के कामों को लोग बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी और कुछ युवाओं से भी बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए अब तक हिंदी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रहे अपडेट, बने स्मार्ट।